हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, कल हमने 4.2 की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, आपके सामने बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख रखा है। तो 7 में हमें प्रूव करना है -a² AB AC BA -b² BC CA CB -a² इक्वल टू 4a² b² c²। तो हम LHS लेके RHS लाएंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देख के आइडिया लगाना है डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है या मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, क्या है, मोड है। और जब मोड होता क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है। ठीक है, इसको मोड बोल नहीं सकते, लेकिन पता तो मोड से ही लगाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं ये क्या है, डिटरमिनेंट। तो हम इसकी एलएचएस ले लेते हैं। तो आप देखिए, आपके सामने मैं एलएचएस ले रहा हूं। ए बी -b² CB AC BC -c²। तो ये मैंने आपके सामने क्या किया, एलएचएस ले लिया। अब कल हमने एक प्रॉपर्टी पर डिस्कस किया था कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर आप किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हो तो वो मल्टीप्लाई क्या होता है, उसकी किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से होता है। या अगर आप डिटरमिनेंट के अंदर कुछ कॉमन लेना चाहते हो तो वो कॉमन भी किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कॉमन लोगे। ठीक है, क्या कह रहा हूं, समझ में आया। तो ये हमने कल पढ़ा था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। एक मैंने लिखा 2 4 7, यहां लिखा 3 9 12, यहां लिखा 5 6 7। ठीक है, मैं 7 की जगह 8 कर देता हूं। आप देखिए, ये क्या है, डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स। ये हमारे पास में है डिटरमिनेंट। आप देखिए, आपको फर्स्ट रो में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, वो 2 बाहर कॉमन ले सकते हो। बचेगा क्या, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और बाकी सेम। क्योंकि डिटरमिनेंट में ओनली एक रो या ओनली एक कॉलम में कॉमन आता है। तो आप देखिए, इसमें आपको 2 कॉमन लिया, 2 बाहर लिखा, तो यहां पर हमने ये लिख दिया। आप देखिए, आपको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 3। तो आप इसमें से भी ले सकते हो। तो हम इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, तो यहां कितना बचेगा, 1, यहां 3, यहां। ठीक है, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ भी कॉमन दिख रहा तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा कि आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में कॉमन लोगे। अब यहां देखते हैं। आप देखिए, R1 में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, A, यहां पर B, यहां पर C। तो हम कॉमन ले लेते हैं A B C। हम जैसे यहां A कॉमन लेते हैं, बचेगा क्या, -A B C। यहां कॉमन लेते हैं B, क्या बचेगा, A -B C। यहां कॉमन लेते हैं C, बचेगा A B C। ठीक है, किसी भी एक रो में कॉमन लेना है आपको। तो हमने पहली रो में A कॉमन लिया, दूसरी रो में B, तीसरी रो में C। अब हम देखते हैं कॉलम में। तो आप देखिए, इस कॉलम में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, A। तो आपके पास एक A तो पहले से ही है, और एक और आगे क्या हो जाएगा, A²। इसमें क्या दिख रहा है, B, तो B²। इसमें क्या दिख रहा है, C, तो यहाँ C²। बचेगा क्या, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ये हो गया। ठीक है बच्चों। अब आप देखिए, हमारा जो आंसर है वो क्या है हमारे सामने, 4a² b² c²। तो आप देखिए, a² b² c² तो आपको आ गया है, a² b² c² तो आ गया है। अब आपको क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो 100% 4 किससे आएगा, डिटरमिनेंट से। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। बट आप इसमें एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में किन्हीं 2 एलिमेंट को 0 करना पड़ेगा। तो आप देखिए, अगर मैं C1 और C2 को ऐड करता हूं तो यार -1 और 1 यहां कितना हो जाएगा, 0। 1 और -1 0, 1 और 1 2। तो इस कॉलम में 3 में से 2 एलिमेंट क्या बन जाएंगे हमारे सामने, 0 बन जाएंगे। तो आप देखिए, हम लगाते हैं ऑपरेशन। जैसे हम ये ऑपरेशन लगाते हैं तो आपके जो आएगा, यहां 0, इन दोनों को ऐड करने पर यहां 0, 1 और 1 2। हम जो ऑपरेशन लगा रहे हैं वो C1 में लगा रहे हैं। इट मीन C2 और C3 क्या रहेंगे हमारे सामने, सेम रहेंगे। तो देखो, हम सेम रख देते हैं इन्हें। ठीक है, अब आप इसका एक्सपांड करोगे तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्सपांड यहां पर अलोंग C1, क्योंकि जिसके अंदर ज्यादा 0 होते हैं
तो अभी C1 में जाए 0, तो यहाँ एक्सपांड करके देखें हम, तो जैसे हम यहाँ एक्सपांड करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं। सबसे पहले इस एलिमेंट के लिए क्या आएगा 0, फिर ये क्या आएगा हमारा माइनस का 0, फिर क्या आएगा 2, और 2 के रो और कॉलम को छोड़ने पर क्या बचेगा आपके सामने 1 1 -1। अब देखिए आप, ये तो हो गया 0, ये 0, ये कितना है 2। आप इसको करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, कितना आएगा 1, इसका इससे करोगे तो -1 तो आपको दिख रहा है, और एक माइनस फॉर्मूला का होता है, तो वो माइनस और अपना माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, और आपको दिख रहा होगा कि 4 हो जाएगा a² b² c² LHS इक्वल टू। तो ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। इनमें से एक क्वेश्चन 100% RBSC CBSC सब में ईयरली एग्जाम में आता ही है, तो आप इसको नोट करें एक बार, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। आपको दोनों क्वेश्चन लगभग सेम तरीके से करने हैं, तो एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, एक की आप घर पर प्रैक्टिस करना। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करते हैं, प्रूव दैट 1 1 1 a b c a² b² c² ab a - b b - c c - a आपको लाना है। तो हम सबसे पहले एलएचएस ले लेंगे, तो देखिए हम एलएचएस लेते हैं 1 1 1 abc a² b² c²। अब देखो उसको बहुत ध्यान से देखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कि जितनी भी स्टेट ग्रोथ होती है सारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को हम यहां देखते हैं, यहां आपके पास 1 है 1 है 1 है, तो आप इन 3 1 में से किन्हीं भी 2 को 0 कर दो। यहां पे आपका 3 1 है ना 3 टाइम्स, तो इनमें से किन्हीं भी 2 को 0 कर दो और फिर एक्सपांड कर लेंगे। और हम देखें यहां पर है a b c या a² b² c², तो कॉमन तो किसी भी रो है किसी भी कॉलम में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हमने जो कहा वो हम करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको 0 करते हैं। तो देखिए इसको 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या ऐसा नहीं करते हैं, हम RHS को देखते हैं। RHS में आपके सामने क्या है, यहाँ पर a - b है ना। तो आप देखिए अगर मैं फर्स्ट रो में सेकंड रो को घटा देता हूं, तो a में से b को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा a - b, 1 में से 1 0, और या a² - b² क्या होता है a + b a - b। तो हम करके देखते हैं, फिर आपको आइडिया आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं रो फर्स्ट में से क्या कर रहे हैं, रो सेकंड को माइनस कर रहे हैं। तो रो फर्स्ट में सेकंड को -1 और 1 0, ये हो जाएगा a - b, यहां हो जाएगा a² - b²। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिख देते हैं पूरा। आप मुझे बताओ हम a² - b² को क्या लिख सकते हैं, a² - b² को क्या लिख सकते हैं, a + b a - b लिख सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, इसको पीछे वाले को a + b और a - b हमने लिख दिया, और यहां बचा b² और c²। ठीक है, a - b और a + b हमने लिख दिया। अब आप देखिए इस फर्स्ट रो में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, हमें फर्स्ट रो में कॉमन क्या दिख रहा है। आप देखिए 0 के अंदर से तो हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, यहां कॉमन दिख रहा है a - b, और यहां पर भी a - b, और a - b आपको आंसर में भी चाहिए। तो हमने आंसर को देखते हुए a - b को देखते हुए यहां a में से b को घटाया। ठीक है, अब हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखो हम a - b कॉमन लेते हैं, तो बचेगा क्या, यहां बचेगा 0, यहां बचेगा 1, यहां 1, यहां 1, यहां बचेगा a + b, यहां बचेगा b², यहां बचेगा c। ठीक है बच्चों, तो ये आपके a - b आ गया। आप देखिए आपको क्या चाहिए, b - c। तो हम यहां देखें b वाली कौन सी रो है आपके, सेकंड, और c थर्ड रो। आपको दिख रहा है नीचे, एक मिनट, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। तो आप देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, R2 में से R3 को माइनस करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, R2 में से R3 को माइनस करते हैं।
तो आपने बाहर के कॉमन ले लिया, a माइनस बी तो हमने कॉमन ले लिया। अब आप देखिए R1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। यहां 1 में से 1 कितना हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा हमारे b माइनस सी, यहां हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और R3 में हमने किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया है तो उसको हम सेम लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही जो अभी किया। आप देखिए आपको सेकंड रो में क्या कॉमन दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, हमें सेकंड रो में कॉमन दिख रहा है b माइनस सी, तो यहां बचेगा 0, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा b, यहां हो जाएगा 0, यहां 1, यहां पर b प्लस सी, या 1 सी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हम किसकी रिस्पेक्ट में एक्सपांड करें, करना तो पड़ेगा एक्सपांड, तो हम किसकी रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा C1, तो हम यहां लिखते हैं ठीक है, हम C1 की रिस्पेक्ट में इसका एक्सपांड कर रहे हैं। देखो करते हैं, बाहर वाले तो सेम लिख देते हैं, यहां हमने ब्रैकेट लगा देते हैं, सबसे पहले इस 0 के लिए, फिर इसके लिए, फिर 1 के लिए। आप हमने 0 के लिए भी यहां पर डिटर्मिनेंट बनती है, आपको पता है, लिंक क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम समझदार हैं, तो इसलिए पहले 0 के लिए किया, फिर इसके लिए किया, लेकिन 1 के लिए हमको रो और कॉलम को छोड़ के जो भी बचा है वो लिखना पड़ेगा। तो हम यहां पर a प्लस बी और b प्लस सी को लिख देते हैं, एक्सपांड करते हैं। तो हम एक्सपांड करेंगे, ये 0 हट जाएगा, 0 हट जाएगा, 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या आएगा आपके b प्लस सी, और 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो a प्लस बी आएगा। लेकिन आपको पता है यहाँ माइनस रहता है, तो वो माइनस से आपके ये तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस। आप देखिए आपके आंसर आ चुका है, आ गया ना आंसर, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। थोड़ा सा गलत लिख दिया था हमने, यह आंसर आपके सामने आ चुका है। तो ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है क्वेश्चन को, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड आप आसानी से घर पे कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है, आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप इसको नोट करें एक बार, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, इसको करते हैं। तो पहले आप करें इसकी कोशिश कि हम क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं और एलएचएस लेके आरएचएस किस तरीके से ला सकते हैं। तो थोड़ा आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मैं कराता हूं क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले हम इसके लिए एलएचएस ले लेते हैं। तो हमने एलएचएस यहां पर लिया एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एक्स, ठीक है। सबसे पहले आप क्या देखो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है, आप भी देख लीजिए एक बार, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? आपको भी नहीं दिख रहा है। अब आप देखिए आपको क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स चाहिए। आप देखिए आपको एक्स माइनस वाई चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक्स में से वाई को माइनस करोगे, एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को माइनस करोगे, वाई जेड में से जेड एक्स को माइनस करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करना है हमको, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 करना है। तो करें हम, तो देखिए हम करते हैं R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। इससे क्या हो जाएगा, आपके x माइनस वाई आ जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम इसी के साथ में एक को लगा देते हैं। आपको क्या चाहिए, y माइनस जेड। तो हम क्या करें, y माइनस जेड के लिए R2 में से R3 को घटा देते हैं, R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। करें तो देखिए यहां आ जाएगा आपके x माइनस वाई, इसको इसमें माइनस करोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको इसमें से माइनस करोगे, बताओ करो माइनस, क्या आएगा, वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहां देखिए वाई में जेड माइनस होगा वाई माइनस जेड, यहां होगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहां होगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और आपके थर्ड जो रो होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। आप पहले 2 रो में लगाओगे, 3 रो में तो एक साथ लगा ही नहीं सकते, किन्हीं भी 2 में ही लगा सकते हो, ठीक, तीनों को, तीसरे को, अब तीसरे को लगाए नहीं, किसके साथ लगाएं,
तो आप नहीं लगा सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। अब हम देखें, क्या देखें, हाँ ये क्या है आपके एक्स वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई, यहां देखोगे तो ये एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, यहां देखो दोनों में कॉमन क्या रहा है, अगर आप दोनों में z कॉमन लेते हो तो आपके सामने क्या बचेगा y माइनस एक्स, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x माइनस वाई, यहां देखो ना x माइनस वाई, तो हम क्या करते हैं, यहाँ z कॉमन नहीं लेते हैं, हम माइनस जेड कॉमन लेते हैं। तो आप देखिए अगर माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपकी x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, यही यहां पर करते हैं, y माइनस जेड, y माइनस जेड, y प्लस जेड माइनस x कॉमन, y माइनस जेड, और यहां बचा z, यहां बचा जेड स्क्वायर, यहां बचा एक्स स्क्वायर। तो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेते हैं, R1 में क्या कॉमन आ रहा है, R2 में क्या कॉमन आ रहा है, वो कॉमन हम ले लेते हैं। तो आप देखोगे x माइनस वाई आपको कॉमन दिख रहा है और y माइनस जेड कॉमन दिख रहा है, बाकी एज इट इज हम लिख देते हैं। तो 1 जेड, यहां दिख रहा है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या किया। तो आपके देखिए इस ब्रैकेट का काम हो गया, इसका काम हो गया, आपको बचे हुए 2 वर्ड चाहिए। अब हम देखते हैं कौन सी संक्रिया लगाए। आप सोचो पहले हम क्या लगा सकते हैं कि आपके सामने या तो ये हो या वो आ जाए। तो देखो R1 और R2 को आप घटाओ, वो आ सकता है क्या? आप देखिए आपको आंसर में क्या चाहिए, हमको चाहिए z माइनस एक्स, मतलब z का साइन क्या होना चाहिए, प्लस, और x का माइनस। देखो x का साइन क्या आपके सामने माइनस है, तो x का तो माइनस चाहिए, z का क्या चाहिए हमको प्लस, तो एक माइनस यहाँ है तो एक और माइनस क्या करते हैं हम हमारी इच्छा से लगा देते हैं। तो आप देखिए आपको R2 में संख्या लगानी है, R2 माइनस R1। देखो R2 में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स तो क्या रह जाएगा आपके एग्जिटिस रह जाएगा, और R1 का जो माइनस जेड है वो अपने इस माइनस से मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लगाते हैं इसको, तो हम यहां देखें तो बाहर चल रहा है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। बहुत ध्यान से चेंजेस हमने क्या किया, R2 में किया तो R1 को हम लिख देते हैं एग्जिटिस। अब हमें दोनों को माइनस करना है, 1 में से 1 0। हम देखें वाई जेड में से एक्स प्लस वाई को माइनस करना है, वाई जेड में से आपको ऊपर वाला क्या करना है, माइनस करना है। तो हम यहां देखेंगे ये से बचा कितना, सॉरी गलत काट दिया मैंने, ये से तो बचा कितना जेड माइनस एक्स, और लास्ट में क्या बच रहा है, यहां पर भी हमारे क्या बच रहा है, वही जेड माइनस एक्स। तो जो बचा हुआ लिख देते जेड, जेड स्क्वायर और एक्स। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, देखो आप कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सेकंड रो में क्या कॉमन आ रहा है, देखो सेकंड रो में आपको दिख रहा होगा z माइनस एक्स आपके सामने कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं हम। तो हमने यहां पर z माइनस एक्स कॉमन लिया, तो क्या बचा यहाँ पर 1, यहाँ पर x प्लस वाई माइनस जेड 0, z 1 जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब हम किसकी रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर सकते हैं बताओ, हम कर देते हैं C1 की रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर देते हैं। तो आप देखिए एक्सपांड करते हैं, तो जो पहले बाहर वाले ब्रैकेट है उनको लिख देते हैं सेम। ठीक, अब आप एक्सपांड पहले एक बार खुद करें, और एक्सपांड करने पर आपके आंसर आता नहीं आता चेक करें, फिर मैं इसको कराता हूं। तो आपने कर लिया होगा, वैसे आपके आंसर आ चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूं। तो आप देखिए सबसे पहले हम करेंगे इस 1 के लिए, तो हम क्या करेंगे 1 के रो और कॉलम को छोड़ के जो भी बचा है वो यहां लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे सेकंड एलिमेंट के लिए करेंगे, तो सेकंड एलिमेंट 0 है और 0 के साथ में आपको डिटरमिनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। लास्ट बचा जेड के लिए आप देखोगे ऊपर बचेगा एक्स प्लस वाई, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा माइनस जेड, यहां बचेगा आपके सामने 1, और आपके ब्रैकेट बंद हो गया। और देखिए हम यहां देखें तो आप 1 का मल्टीप्लाई से करोगे तो ये, और जेड स्क्वायर कैसे करोगे तो माइनस का जेड स्क्वायर।
यहां देखिए बाहर तो चल रहा है प्लस जेड, और अंदर इसका मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो, अरे 1 का इससे करोगे माइनस जेड, और एक साइन हमारे पास माइनस का ऑलरेडी है ये। तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं और आप देखेंगे आंसर आ चुका है। ये हो रहा है आपके एक्स वाई, ये हो रहा है माइनस जेड स्क्वायर, ये जेड एक्स, ये जेड वाई, ये प्लस का जेड स्क्वायर, आप देखोगे जेड स्क्वायर, आंसर आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको प्रैक्टिस करने के हम किस तरीके से कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को आप 5, 10, 15 कितने भी तरीकों से कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि हमें एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन नहीं होता, आपकी संक्रियाएं चेंज हो जाएगी, लेकिन चेंज होने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये लाना, ये लाना, ये लाना और ये लाना। आपके हमेशा ये जरूरी नहीं है कि सबसे पहले यही आए, आप ये भी कर सकते हो पहले इसको ले आओ, फिर इसको ले आओ, फिर इसको ले आओ, फिर उसको ले आओ, ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी तो बहुत प्रैक्टिस है, इसलिए मुझे बताते हैं, तो आपको भी मेरी इतनी प्रैक्टिस करनी है, तो वीडियो को रिपीट देखें और बिल्कुल ध्यान से सुने कि हम वो ऑपरेशन क्यों लगा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड हम कर रहे हैं, फर्स्ट आप आसानी से कर सकोगे अगर इसको अच्छे से समझते हो। तो आप देखिए सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, y प्लस के y, और यहां देखते हैं y प्लस के, यहां है y प्लस के। आप देखिए ये तो हमारी LHS है, लेकिन हमको आंसर क्या चाहिए, के स्क्वायर 3y प्लस के। 3y मतलब y कितना टाइम है, 3 टाइम, और के 1 टाइम। अगर आप R1, R2 और R3 को ऐड करते हो, देखो हम तीनों को ऐड करते हैं, तो y यहां पर क्या हो जाएगा 3y, तीनों को ऐड करते हैं तो 3y, तीनों को ऐड करते हैं तो 3y, और के तो सबके साथ है ही। तो आसानी से अगर आप ये रूल लगाते हो, देखो लगाएं, तो यहां कितना हो जाएगा 3y प्लस के, यहां पर भी 3y प्लस के, यहां पर भी 3y प्लस के। तो कर सकते हैं क्या, बाकी में हमने कोई भी रूल नहीं लगाया, तो उनको हम सेम रहने देते हैं। अब हमने जो फर्स्ट रो में रूल लगाया उसके अकॉर्डिंग आपको कॉमन क्या दिख रहा है वो आप लिख दो। तो हमें कॉमन दिख रहा है ये, तो जो कॉमन दिख रहा है उसको लिख दिया, और बाकी हम सेम लिख देते हैं। तो हमने जो बचा हुआ है वो सेम लिख दिया है। अब आप देखिए आपके आंसर का एक पार्ट आ गया, अब आपको क्या चाहिए, के स्क्वायर। तो ये देखने से 100% पता चल रहा है कि अगर आप इस डिटरमिनेंट का एक्सपांड करते हो तो आपकी क्या आएगा, के स्क्वायर आएगा। लेकिन मैंने अभी बताया आपको क्वेश्चन आज स्टार्ट करने के बाद कि जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, किसी भी एक रो में 3 नंबर्स में से किन्हीं 2 नंबर्स को जीरो करना है। तो हम देखो 1, 2, 3, हमारे पास 3 टाइम 1 है, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, हम जीरो कर देते हैं। तो देखो उसके लिए हम जीरो करेंगे कैसे, तो आप देखिए सोचते हैं हम, अगर मैं इस 1 में से इस 1 को माइनस करता हूं तो जीरो हो जाएगा, इस 1 में से इस 1 को माइनस करता हूं जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां क्या करते हैं, ऑपरेशंस लगा देते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम सी में करना पड़ेगा आपको, C2 में से C1 को माइनस कर देते हैं, एंड C3 में से भी C1 को माइनस कर देते हैं। एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं यहां अभी ऐसा करता तो ये गलत है करना। आप जिसके अंदर ऑपरेशन लगा रहे हो उसका यूज वापस से आप एक ही साथ नहीं कर सकते, उसका यूज आपको अगली स्टेप में करना पड़ेगा। तो यहां देखो मैंने जो ऑपरेशन लगाया C2 के अंदर लगाया, तो हम यहाँ 2 का यूज नहीं कर सकते, किसका कर सकते हैं, 1 का कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो हम ये करते हैं, तो जो बाहर आया वो तो सेम लिख देते हैं। यहां हमने क्या किया, C1 में कोई भी चेंजेस नहीं किया, तो C1 को लिख देते हैं सेम। हमने ये देखा इसमें इसको माइनस कर, तो 1 में से 1, तो ये क्या हो गया 0। यहां y में से y जाएगा तो क्या बचेगा k, और यहां y से y गया तो क्या बच गया 0। और बाकी यहां देखो आप 1 से 1 क्या हो गया यहां पर 0, यहां देखोगे y और y 0, यहां y हटेगा तो क्या बचेगा, ठीक है बच्चों। अब हम एक्सपांड कर लेते हैं, तो हम किसकी रिस्पेक्ट में करते हैं, R1
R1 के रिस्पेक्ट में करें तो देखो R1 के लिए करते हैं, तो आप जैसे ही R1 के लिए करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए 1 के रो और कॉलम को छोड़ने के बाद ये बच रहा है और पीछे -0 +0। आप देखोगे इसका आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर, k² - 0। तो फाइनली आप देखोगे आपके LHS इक्वल टू तो बिल्कुल सिंपल है, प्रैक्टिस करना अच्छे से। तो आज के लिए हम यही देखते हैं, क्वेश्चन खत्म करते हैं और इसके बाद मैं आपको होमवर्क देता हूं, तो एक बार आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों आज के लिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, फर्स्ट हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट सेकंड हम कर चुके हैं और एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13, 14 और 15। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बच रहे हैं जो हम कल करेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से करें और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें।